उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विरुधुनगर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हैदराबाद से हवाई मार्ग से मदुरै पहुंचे। मदुरै हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अयोध्या राम मंदिर खोलने के संबंध में प्रश्नों के लिए 500 वर्ष का संघर्ष अंततः जीत में समाप्त हुआ। राम कोई धार्मिक नेता नहीं है, राम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। वह एक महान शासक, एक महान पति, एक महान पुत्र और कई गंभीर परिस्थितियों में सच्चाई का साथ देने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए भारत के विभिन्न गांवों में लोग उनकी पूजा करते हैं। यह केवल तमिलनाडु के महत्वपूर्ण नेता नहीं है। ईवी रामासामी, एनजी रामचंद्रन, पंडुती रामचंद्रन, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री रामकृष्णन हेगड़े और आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के नाम पर भी राम है। इसके अलावा नास्तिक पार्टी के नेता सीताराम येचुरी के नाम में भी सीताराम है और रामदास बसवैन जगजीवन राम हर जगह है। इसका कारण केवल धर्म ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक मूल्य और उनके द्वारा दिखाए गए अच्छे रास्ते भी हैं। इसके अलावा जो जनता इस अद्भुत मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंगलजी, विनायक कटियार, उमा भारती, ये सभी लोग इसके लिए खड़े हुए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के पराशरन जी ने अयोध्या मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और जीत हासिल की। उन्हें याद किया जाना चाहिए और भगवान राम के गुणों और तरीकों को याद किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन राम राजनीति से परे हैं, वह किसी पार्टी के नहीं। राम मंदिर खुलने के बाद क्या राम राज्य की स्थापना होगी, इस प्रश्न के संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया, निसंदेह राम का राज्य सर्वोत्तम राज्य है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब है कोई शोषण नहीं, कोई क्रूरता नहीं, जाति और धर्म पर आधारित कोई असमानता नहीं। इसलिए हमें राम राज्य की दिशा में काम करना है, उन्होंने कहा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मौजूदा माहौल में भारत एक मजबूत देश बनेगा। The people. That's the reason. And moreover, I feel personally, we should remember the people who are responsible for this great magnificent temple. The Sevaks, who are ordinary people, and then Sri Krishna Advani, Dr. Murali Manohar Joshi, Ashok Singalji, Vinay Katiyar, Sri Uma Bharati, they were all there in the forefront. And not only that, we should particularly remember the great man from Tamil Nadu, the Parasaranji, who argued Ayodhya case in the Supreme Court and finally succeeded. So we should remember those great people, and we should remember the virtues of Lord Rama, and we should all follow the path. That's my appeal to the people. I think it will reflect in the upcoming parliament. I don't think election has nothing to do with this. Some people may try to make it, but Rama should be above politics. He do not belong to one party. Rama temple opening is entry to Ramarajya. Okay. It should be really. Ramarajya means an ideal state. That's why even Mahatma Gandhi said, we would like to have Ramarajya. Ramarajya means where there is no exploitation, where there is no corruption, where there is no atrocities, where there is no discrimination on the basis of caste or religion or anything. That was an ideal state called as Ramarajya at that time. So we really should work in that direction. I hope that India, the present situation, will become a strong nation across the world, sending civilizational signals to the rest of the world. Nandri.